धन्यवाद करती हूँ कि वो हमको हर एक दिन एक नई सामर्थ और एक नई ताकत के साथ में देता है। वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ता। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमेशा से उसने प्रतिज्ञा को प्रियो पूरा किया है, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। और आज का जबकि बहुत खूबसूरत समय चल रहा है, हर एक जन जो परमेश्वर का कहलाता है, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, वो अच्छे से बढ़ रहा है, वचन पे मन लगा रहे हैं, बहुत सारी उत्तम उत्तम बातों को सीख रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही उत्साहित करना चाहूंगी, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। यशायाह की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो हमेशा जिस बात के लिए भेजा गया है प्रियो, वो उसको हमेशा पूरा करता है। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है परमेश्वर के वचन की, कि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत सामर्थशाली वचन है। वो अपने उद्देश्य को हमेशा पूरा करता है। जैसे कि बारिश जब गिरती है तो ये मुमकिन नहीं कि जब वो पृथ्वी पर गिरे तो वो पृथ्वी वापस बंजर रह जाए, ये मुमकिन नहीं। इसका बहुत सुंदर एक और उदाहरण है यीशु मसीह। आप सोचेंगे कैसे? प्रियो, लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय 37वें पद में ऐसा लिखा है, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में आता है तो वो उससे ये कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी जिस पर्पस से वो भेजा जाता है वो उसको अवश्य पूरा करता है। और जब मरियम आगे को कहती है कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, प्रियो आपको पता है ना वहां क्या होता है? वहां एक कुंवारी की कोख में यीशु मसीह जन्म लेते हैं। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो बहुत बड़े प्रभाव के साथ में होता है। वो खोखले शब्द नहीं है, परंतु वो क्या कर रहे हैं? वो एक प्रभाव को पैदा कर रहे हैं, वो अपने काम को पूरा करें। उसमें एक सृजन शक्ति है। आमीन। जहां कुछ नहीं है, जहां इम्पॉसिबल है कि कुछ पैदा हो जाए, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो वचन क्या करता है? जैसे हम उसको ग्रहण करते हैं वो आकार लेना शुरू कर देता है। आमीन। वो अंग अंग करके वो बनना शुरू हो जाता है। वो खूबसूरत उस जीवन में बदल जाता है जो कि यीशु है। जहां कुछ नहीं है, जहां संभव नहीं है कि कैसे एक कुंवारी मरियम एक गर्भ धारण करे, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, और वहां पर उस कोख में यीशु मसीह आ जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थशाली है, वो प्रभाव रहित नहीं है, और साथ में विशेष बात उसमें सृजन शक्ति है, यानी बनाने की सामर्थ है। जहां कुछ नहीं होता वहां परमेश्वर का वचन जब आता है तो वहां पे सुंदर काम प्रकट होने लगते हैं। जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो बंजरता उपजाऊपन में बदल जाती है। जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब पहुंचता है तो कठिन मार्ग सीधे मार्ग में बदल जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो उस अंधियारे में उजियाला पैदा हो जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन सृजन शक्ति की सामर्थ के साथ में। हालेलुया। और परमेश्वर जबकि हमको उत्तम उत्तम बातें इन दिनों में सिखा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी कुंजी देना चाहती हूं। परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को आप भर लें, बोलना शुरू करें। आप बोलना शुरू करें अपने वातावरण में, अपने जीवन में, अपनी बंजरता में, अपनी बीमारी में, अपनी कठिनाइयों में, अपने आंसुओं में, अपनी बंधुआई में, उन बुरी आदतों में, उन पाप के बीच में आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। आजादी आ जाएगी। आमीन। आजादी आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा, चंगाई आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सृजन शक्ति है। आमीन। जहां कुछ नहीं है, प्रभु के वचन को वहां आकार लेना आता है। परमेश्वर के वचन को वहां सामर्थ प्रकट करना आता है। कितना सामर्थशाली ये बात है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने केवल अपने पास में सामर्थ को नहीं रखा, उसने वही सामर्थ
हमको दी है, बोलना शुरू करें। हम बहुत सारी नकारात्मक बातों की चर्चा करते हैं, बहुत सारे टेंशन्स की बातों की चर्चा करते हैं, बहुत सारे रोने वाली बातों की चर्चा करते हैं। क्या आपने परमेश्वर की कुंजी को आपने अपनाया है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जिस उद्देश्य से वो भेजा गया है वो उसे अवश्य पूरा करता है। जिस उद्देश्य से भेजा गया, वचन में जो शब्द लिखे हैं उसे वो सफल करता है। आमीन, सफल करता है। प्रियो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी नकारात्मक बात क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को सामर्थ पैदा करना, बदलाव पैदा करना, छुटकारा पैदा करना आता है। हालेलुया। पर प्रियो, एक और मैं विशेष बात से आज आपको अवगत कराना चाहती हूँ, आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। प्रियो, जब हम बढ़ रहे होते हैं ना, तो कोई और है जो पसंद नहीं कर रहा है कि आप कैसे बढ़ रहे हैं। जब आप बढ़ रहे हैं, जबकि आप समझदार हो रहे हैं, जबकि आप हर दिन आप में उन्नति हो रही है, तो कोई है जो आपके विरोध में खड़ा है, कोई है जिसको जलन हो रही है, कोई है जिसका राज छिन रहा है, कोई है जिसकी शक्ति खत्म हो रही है। हालेलुया। कोई है जिसके हथियार फेल हो रहे, कोई है जो बेचैन हो रहा है, और वो कौन है? वो दुष्ट है, वो दुष्ट है। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है निर्गमन की पुस्तक में, और उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में बढ़ने लगे, इसके निर्गमन पहले अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा है, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। और फिर उसके 10वें पद में ऐसा लिखा है, तब क्या होता है, बल्कि मैं ऊपर से पढ़ देती हूँ आपके लिए 8वें पद से। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। क्या हो रहा है ना, जो दुष्ट है वो आपकी सामर्थ को जानता है, और वो साथ में ये भी जानता है कि जो परमेश्वर का जो अचूक वचन है, जो कि सामर्थशाली वचन है, जब उसके लोग उस सामर्थ में जीने लगेंगे तो वो बढ़ने लगेंगे, और जब सामर्थ्य होने लगेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम शत्रु के हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएं। तो वचन में क्या लिखा है, उस राजा ने, फिरौन ने क्या किया? बुद्धिमानी के साथ में बर्ताव किया। उसने कुछ ऐसी रणनीतियां बनाना चालू करी कि कैसे ये लोग उसके हाथ से कंप्लीटली बाहर निकल ना जाएं। जबकि उस समय इस्राएली फिरौन के या मिस्र देश के गुलाम नहीं थे, पर उसका बढ़ना, इस्राएलियों का गिनती में बढ़ना, इस्राएलियों का सामर्थ्य होना फिरौन की आंख में आ गया, और उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरे हाथ से बाहर जाएं। प्रिय, शत्रु भी ऐसे ही करता है, वो नहीं चाहता कि आप उसके हाथ से कंप्लीटली बाहर जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम उससे संग्राम करें, किसी दिन उसके खिलाफ में खड़े हो जाएं और पूरी तरीके से उसको अपने देश से खदेड़ दें, अपने जीवन से खदेड़ दें, उसकी हुकूमत को हिला दें। प्रियो, होशियार हो जाइए, जबकि शत्रु आता है इस बात के लिए, और वचन में लिखा उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़ना शुरू करें, मजबूती से पकड़ना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा बदलाव लाता है। कई बार समय लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, इसके मतलब ये नहीं कि बदलाव नहीं आ रहा, इसके मतलब ये नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके मतलब ये नहीं चमत्कार पैदा नहीं हो रहा, इसके मतलब ये नहीं कि हम बड़े और सामर्थ्य नहीं हम हो रहे हैं सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सृजन शक्ति है, वो सामर्थशाली है, वो प्रभावशाली है। पर वचन में प्रियो, एक और सुंदर सी शिक्षा हमारे लिए लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। मैं फिर से पढ़ूंगी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे
परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। यदि आप बचाव देखना चाहते हैं प्रियो, यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा देखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को जो अद्भुत रीति से आप इन दिनों में सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उत्तम बातों को सुन रहे हैं प्रियो, उसमें आप धीरजवंत हो, उसमें आप धीरज और धीरज से आप उसको अपने अंदर कार्य करने दे। शत्रु जरूर चालाकी है, चालाकी के साथ में आ रहा है, पर आपको होशियार हो जाना है। उसकी रणनीति आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, हमको बल्कि क्या करना है, धीरज से उसको अपने अंदर जड़ पकड़ने देना, धीरज के साथ में उसकी बात ढोना, धीरज के साथ में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा बड़ी महिमा को लेकर आता है, और उसे महिमा को लेने के लेकर नहीं आता, वो आपकी रक्षा भी करेगा आने वाले दिनों में। केवल इसी प्रॉब्लम में नहीं, आने वाली कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आने वाली कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को धीरज के साथ में पकड़े रहेंगे, धीरज के साथ में उसके अनुसार बदलते जाएंगे, धीरज के साथ में फल लाने तक बाट जोते रहेंगे प्रियो, से आप फल को नहीं पाएंगे। वचन में लिखा है आपकी परमेश्वर रक्षा करेंगे। हालेलुया, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको सुरक्षित करेगा, क्योंकि हमने धीरज के वचन को थामा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि आपने अपने वचन को हमारे बीच में उंडेला, हमारे जीवन में उंडेला, ताकि प्रभु हम अपनी तमाम नकारात्मक परिस्थितियों में बड़े बदलाव और बड़े चमत्कार को देखें, और केवल बड़े चमत्कार को ही नहीं देखें प्रभु जी, हम शत्रु की तमाम चालों को फेल होते हुए देखें, और केवल फेल होते हुए नहीं देखें, हम हमेशा के लिए एक विशेष सुरक्षा को पाए, हम हमेशा के लिए एक बड़े जीवन को पाने पाए, हम हमेशा के लिए एक बड़ी महिमा और बड़े प्रतिफल को पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मेरे प्रियों की सहायता करें, जल्दी से जो घबरा जाना है, परेशान हो जाना है, पिता नकारात्मकता में चले जाना है, हाथ को छोड़ देना है, ढीले पड़ जाना है, वो तमाम दुष्ट की शातिरता को समझते हुए धीरज के साथ में आपके वचन से जुड़कर बाट जोड़ने पाए, क्योंकि आपका वचन हमेशा परिवर्तन को लाता है, हमेशा रक्षा करता है। धन्यवाद करते प्रभु, मेरे प्रियों की आप सहायता करें और इस क्षेत्र में विजयी बनाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रिय, मजबूती से परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, क्योंकि जब आप वचन में बने रहेंगे, आप अद्भुत कामों को, अद्भुत चमत्कारों को निरंतर अपने जीवन में देखते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।